हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस में सीक्वेंस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे। इट मीन्स सीक्वेंस का एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवाइडेशन, ये सब चीजें अलजेब्रा में आते हैं। इट मीन्स कोई भी दो सीक्वेंस दे रखी है एक्स एंड वाई एन, तो उनके एडिशन का यानी कि उनके ऐड होने के बाद भी एक सीक्वेंस बनेगी जेड एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वाई एन, यानी कि उन दोनों सीक्वेंस को ऐड करके हम एक तीसरी सीक्वेंस बना सकते हैं। तो दो सीक्वेंस यानी कि एक्स एन और वाई एन दोनों कन्वर्जेंट है, तो उनके एडिशन की जो सीक्वेंस बनेगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो ये आप एक थ्योरम ही लिख लीजिए। इफ टू सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन आर convergent, then xn plus yn, xn minus yn, xn yn, इनका मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवाइडेशन, इन मीन्स xn बाय yn। कंडीशन है कि जो हमारी yn है ये दोनों कन्वर्जेंट है, तो ये मान लो L पे कन्वर्ज कर रही है, ये पे L डैश पे, तो यहाँ पे L डैश है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि फिर तो डिफाइन नहीं होगा ना, फाइनाइट बटे जीरो, ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो दीज ऑल फोर सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट, तो मैं आपको इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करवाने वाला, ये आप खुद एक बार जरूर देख ले इनके प्रूफ को, ठीक है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी L प्लस L डैश, यानी कि लिमिट xn प्लस yn कन्वर्ज टू L प्लस L डैश, और दूसरी लिमिट xn माइनस yn कन्वर्ज टू L माइनस L डैश n टेंड्स टू इंफिनिटी, और तीसरी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn yn कन्वर्ज टू L L डैश एंड लिम xn बाय yn n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज टेंड्स टू L बाय L डैश। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का जोड़ घटा, ठीक है। तो ये आपस में ऐसे ऐसे कन्वर्ज करेगी, तो आप एक बार इसका प्रूफ जरूर देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूं कोसी सीक्वेंस, कोसी अनुक्रम। तो कोसी सीक्वेंस किसको बोलते हैं? कोसी सीक्वेंस, तो देखिए बच्चों, ये ऐसी सीक्वेंस होती है कि एक फिक्स यानी कि एक नंबर, एक स्टेज के बाद, एन नोट के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म आने वाली है, उन दो टर्म के बीच में हम जितना चाहे उतना डिफरेंस ला सकते हैं। नहीं समझे? ठीक है, मैं आपको इसका एप्सिलॉन डेफिनेशन से समझाता हूं। तो कोसी सीक्वेंस, तो कोई भी सीक्वेंस दे रखी, लेट xn इज कोसी सीक्वेंस इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें कोई भी रैंडम नंबर दे रखा है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर दे रखा है, तो इस एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट में एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर such that
xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। यानी कि हमें कोई भी एप्सिलॉन दे रखा कोई भी नंबर, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा नंबर मिल जाए हमें n नोट की, उस n नोट के बाद जितनी भी टर्म आ रही है xn xm, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जो हमने गिवन था उससे लेस बना सकते हैं। तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती है? हमारी कॉची सीक्वेंस कहलाती है। आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ में? देखो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाती है यदि एक स्टेज के बाद, एक एंड नोट के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो और जो जिस पे कन्वर्ज करने वाली है एल, उनके बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यहां पे क्या होता है, हमें कोई भी नंबर है के एस की जो भी है, ठीक है, 1 2 3 4, एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 ले लो रैंडम, ठीक है, 1 है मान लो, तो एक ऐसी स्टेज मिल जाए हमें एन नोट की, उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे नेचुरल नंबर, उनके करस्पॉन्डिंग हमारे सीक्वेंस की टर्म्स जो है एक्सन एक्सएम, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम लेस देन 1 बना सकते हैं। लेस देन, अगर एप्सिलॉन 1/2 तो लेस देन 1/2 बना सकते हैं। यानी कि ये चेंज होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता। तो अब यहां से हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि अगर हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, यानी कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो वो क्या होती है? कॉची होती है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो हम करेंगे। पहले तो एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। कॉची सीक्वेंस है वो बाउंडेड होती है, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, एंड एवरी कॉची सीक्वेंस इन रियल एनालिसिस इज ऑलवेज क्या होती है? कन्वर्जेंट होती है। तो ये 3 थ्योरम है, ये इनका मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो आपके एग्जाम में आती है मोस्टली। तो आपको इनका एक बार स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे जैसे मैं चलूँ आप मुझे फॉलो करते रहना, अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऐसा भी इतना भी ये कोई महाभारत नहीं है एप्सिलॉन, ठीक है, जस्ट नंबर है, कोई भी फिक्स या फिर आपको गिवन नंबर है। जैसे यहाँ से अगर हम इसको बोलना चाहें, बोल के देखें तो क्या होगा कि कोई भी सीक्वेंस है वो कॉची कहलाएगी यदि एक हमें स्टेज मिल जाए, एक ऐसी स्टेज मिल जाए नेचुरल नंबर की कि उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे सीक्वेंस की टर्म है उनका डिफरेंस हम चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। एप्सिलॉन क्या होता है? गिवन होता है ना, अपनी स्वेच्छा से होता है, कोई भी नंबर हो सकता है ये, तो इससे छोटा बना सकते हैं। यानी कि एक स्टेज के बाद हमारे सीक्वेंस के बीच में हम चाहे उतना डिफरेंस ला सकते हैं। तो ये हमारी होती है कॉची सीक्वेंस। अब नाउ हम थ्योरम करेंगे कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो बच्चों हम थ्योरम ले रहे हैं, क्या? एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। आई ना बात समझ में? क्या कोई भी हमें गिवन क्या है? कॉची सीक्वेंस है, हमें उसको बाउंड दिखाना है। बाउंड का मतलब सीक्वेंस की हर एक टर्म एक नंबर से बाउंड हो जाए। तो देखो, लेट एक्सन बी ए कॉची सीक्वेंस। अब कॉची सीक्वेंस है तो क्या होगा? कॉची क्राइटेरिया होल्ड करेगी, यानी कि गिवन एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर एन नोट मिलेगा कि उस एन नोट के बाद जितने भी एन एम आ रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारे सीक्वेंस की टर्म है एक्सन और एक्सएम, उनका डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हम क्या ले रहे हैं? उस एप्सिलॉन को 1 ले लो आप, ठीक है, क्या समझने के लिए। तो क्योंकि ये तो हर एक एप्सिलॉन के लिए होल्ड होगा ना, हर एक एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एन नोट मिलेगा, तो हम 1 ले रहे हैं। यानी कि फॉर गिवन epsilon is equal to 1, there exists a n naught belong to natural number such that xm minus xn is less than 1 for all m and greater than equal to n naught। ये वाली होल्ड होगी बाय कॉची। अब हमें दिखाना है कि सीक्वेंस की हर एक टर्म, इस सीक्वेंस की हर एक टर्म है कोई एक नंबर से बाउंड हो रही है ना, तो अब हम बोल देंगे हमारी सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड है। तो देखिए ये हर एक एन नोट से बड़े एम एन के लिए होल्ड हो रहा है,
तो मैं यहाँ पे इस एक को फिक्स कर दूं, मान लो n को यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्या n को मैंने फिक्स कर दिया क्या n नोट से, तो यानी कि एक्स एम माइनस एक्स एन नोट इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। आई ना बात समझ में? n की वैल्यू देखो, ये n नोट से बड़े और इक्वल के लिए होल्ड होता है, तो एक जगह मैं n नोट भी रख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब देखो यहां से अगर मैं इसका ये मोड हटाऊं तो यहां से क्या आ जाएगा, या फिर मोड हटाता हूं, क्या करूंगा, मोड हटा रहा हूं तो एक्स एम माइनस एक्स एन नोट इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 ऐसा होता है, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, एक्स एन नोट को ऐड कर देंगे, तो एक्स एन नोट -1 इज लेस देन एक्स एन इज लेस देन एक्स एन नोट प्लस 1। अब देखो ये वाला नंबर इससे छोटा है तो इसका मोड क्या होगा, इससे छोटा होगा, इसका मतलब मोड एक्स एम ले लो, हाँ, तो एक्स एम इज लेस देन एक्स एन नोट प्लस 1, इसका मोड ले सकते हो। अब तक ठीक है। अब हमें एक चीज यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि ये वाला नंबर एक फाइनाइट नंबर है ना, ये सीक्वेंस की एक टर्म है, कौन सी टर्म, एन नोटवीं टर्म, ठीक है, एन नॉट टर्म। तो ये वाली एक टर्म है, तो ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट प्लस 1 ये कोई एक फाइनाइट नंबर हो रहा है, यानी कि हमारी सीक्वेंस की एन नोट के बाद जितनी भी टर्म है, ये एम क्या है, एन नोट से बड़ा है ना, तो एन नोट के बाद जितनी भी टर्म आ रही है वो सारी की सारी बाउंड हो रही है किससे, एक्स एन नोट प्लस 1 से। तो हमें किस टर्म्स का पता चल गया, हमारी इस सीक्वेंस की एन नोट के बाद जितनी भी टर्म आ रही उनके बारे में पता चल गया, वो हमारी एक्स एन नोट प्लस 1 से छोटी आ रही है। अब प्रॉब्लम किस में आ रही है भैया, एक्स 1 से लेके एक्स एन नोट तक प्रॉब्लम आ रही है ना, एक्स 1 से लेके एक्स एन नोट तक हमें नहीं पता कि वो टर्म किससे छोटी है, तो हम क्या करेंगे, उन सब का मैक्सिमम ले लेंगे, यानी कि उन सबसे बड़ा नंबर ले लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, उन सबसे छोटी हो जाएगी। तो हम क्या दे रहे हैं, लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, या फिर k ले लो इसको, k इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 x3 से लेके एक्स एन नोट, और साथ में ये वाला नंबर, क्योंकि आगे की टर्म तो इसी छोटी है ना, तो क्या पता यही सबसे बड़ा हो, तो हमारी इनमें से ये सबके लिए काम कर जाएगा, तो इसका भी हमें मैक्सिमम लेंगे एन नोट प्लस 1। तो ये वाला जो मैक्सिमम है ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, या फिर इनके इक्वल है। तो यानी कि एन नोट इससे बाउंड हो रही है, एन नोट तक की टर्म, और आगे वाली जो टर्म है वो इससे बाउंड हो रही है, और ये इससे बाउंड हो रहा है, यानी कि हमारी ऑल ओवर सीक्वेंस है वो के से बाउंड हो रही है। इट मींस एक्सन इज लेस देन के फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इट मींस एक्सन इज बाउंडेड, है ना। तो ये थी हमारी आज की थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही, एक बार इसका आप प्रूफ जरूर देख ले, बहुत इजी थ्योरम है, आप अभी देख पा रहे हो, बहुत इजीली हमने इसको प्रूव कर दिया, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कोशी सीक्वेंस पे 2 थ्योरम्स और बनेंगी, उनको हम प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे और कुछ और क्राइटेरिया करेंगे। एक्चुअली हमारी पास ये तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है कोई भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाने की, ये तीसरी प्रॉपर्टी, क्या, कोई भी सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंस दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है, तो अपने पास 3 कंडीशन होगी। पहली कौन सी, एप्सिलॉन डेफिनेशन, है ना, यानी कि हम एक एन नोड ढूंढ लें जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी सीक्वेंस का एन टर्म और एल के बीच में लेस देन एप्सिलॉन डिफरेंस हो जाए। दूसरी टर्म क्या करिए, दूसरा जो फॉर्मूला या दूसरी ट्रिक जो हमारी वो क्या थी, हम दिखा दें हमारी सीक्वेंस वो मोनोटोन है ना, और प्लस बाउंडेड है, तो हमारा काम बन जाएगा। तीसरी बात हमारी कोशी सीक्वेंस आ गई, जो मैं आपको कल थ्योरम करवाऊंगा, उसके बाद हम ये बात बोल सकते हैं, कोशी सीक्वेंस
अगर हमारी सीक्वेंस को हम अगर दिखा दिया कौन-सी सीक्वेंस है तो हम बोलेंगे वो कन्वर्जेंट होगी और उसकी हम लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो अपने पास 3 ट्रिक आ चुकी है, मैं और भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप। मैं और आगे 1-2 ट्रिक और करवाऊंगा, उसके बेस पे भी आप डिसाइड कर पाओगे कि हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।